अभी एग्जैक्ट टाइम, लोकेशन, वेन्यू और इवेंट जो है वो पार्टी की तरफ से सूचित किया जाएगा, बट निश्चित रूप से संजय सिंह जी के बाहर निकलने पर उनका स्वागत तो कार्यकर्ता करना ही चाहिए। तो संजय सिंह को जमानत तो मिल गई है, लेकिन इस पर बयानबाजी भी अब हो रही है। बीजेपी नेता का बयान सामने आया है। तरुण चुग ने बयान दिया है, कहा है कड़ी शर्तों के साथ जमानत मिली हुई है। घोटाले में अभी बड़ा खुलासा बाकी है, क्योंकि जिस तरीके से शराब घोटाले मामले की जांच तेजी के साथ आगे बढ़ाई जा रही है, कई नाम इसमें सामने आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पर आखिरकार जाकर, जिन पर बार बार ईडी नोटिस भेज रही थी, लेकिन वो नोटिस का जवाब नहीं दे रहे थे, फिर आखिरकार ईडी का शिकंजा कसता है। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल की करंट सिचुएशन क्या है, किस तरीके से वो तिहाड़ में अपने दिन गुजार रहे हैं, ये सब तस्वीर हमारे सामने है। जिसके बाद अब ये कहना है तरुण चुग का कि अभी तमाम बड़े खुलासे होना बाकी है। हम तो पहले से ही कहते आ रहे थे कि भारतीय न्याय व्यवस्था पर विश्वास करिए। भारतीय न्याय व्यवस्था स्वच्छ, पाक एवं स्वतंत्र, निष्पक्ष है। धोखाधड़ी, जालसाजी एवं भ्रष्टाचार में बेल मिली है। बैंड बाजा, मिठाई, ढोल बजा रहे, अपराध मुक्त नहीं हुए। जनता आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का चेहरा पहचान चुकी है। शराब माफिया के हाथ किस तरह खेलकर दिल्ली की जनता को लूटा गया है। इधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने भी आम आदमी पार्टी पर हमला बोला और ये कहा है कि ये जमानत शर्तों के साथ नहीं है, ये सिर्फ जमानत है, कोई रिहाई नहीं। तो इस तरह की टिप्पणी की गई है रविशंकर प्रसाद की तरफ से। जिस तरह से जश्न मनाया जा रहा है या खुशी मनाई जा रही है, तो रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि ये जमानत है, वो भी शर्तों पर, और बेल मिली है, सिर्फ रिहाई नहीं है ये। तो सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है, संजय सिंह को जमानत मिली है, लेकिन कई शर्तें हैं। बॉन्ड भी भरना होगा, लोकेशन हमेशा ऑन रखनी होगी, जानकारी अपनी देनी होगी, पासपोर्ट जमा करना होगा, ये तमाम शर्तें हैं। और यही कह रहे हैं आप पर रविशंकर प्रसाद हमला करते हुए कि ये कोई रिहाई नहीं है कि आम आदमी पार्टी ये कह दे कि पूरा केस ही फर्जी है, बल्कि शर्तों पर यह जमानत मिली है। तो शर्तों के साथ जमानत मिली है, रविशंकर प्रसाद का यहां पर कहना है। उन्होंने कड़ा हमला बोला और आम आदमी पार्टी को याद दिलाया कि ये सिर्फ बेल है, रिहाई नहीं है। उधर आपको ये भी बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी कि इसे किसी भी तरह से नजीर ना समझा जाए इस जमानत को। जतिन और वैभव हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले जतिन का रुख कर लेते हैं। जतिन, शर्तों के साथ जमानत मिल गई है, अभी संजय सिंह कहाँ हैं, कितनी देर में अपने घर पहुंच जाएंगे, क्या परिवार वाले उनके साथ हैं, पूरी अपडेट क्या है? आज बिल्कुल देखिए, संजय सिंह अभी ILBS अस्पताल में मौजूद है और अस्पताल के बाहर की आप हलचल देखेंगे तो अब वो यहाँ पर बढ़ रही है। तिहाड़ जेल की जो जेल वैन है वो यहाँ पर खड़ी हुई है ठीक इमरजेंसी के बाद। अब से कुछ देर पहले संजय सिंह को वार्ड से इमरजेंसी में शिफ्ट किया गया है। यहाँ पर उनकी डिस्चार्ज से जुड़े जो पेपर वर्क है वो यहाँ पर किया जा रहा है। कल जो टेस्ट उनके कंडक्ट किए गए थे तो वो टेस्ट की रिपोर्ट संजय सिंह और उनकी फैमिली को सौंपी जा रही है और अब से कुछ ही देर में संजय सिंह को इसी सामने इमरजेंसी के गेट से निकाला जाएगा और इस जेल वैन में बिठाकर तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा। आपको बता दें कि संजय सिंह की जमानत मिलने के बाद पहली तस्वीर जब अपने दर्शकों को दिखाई तो उसमें संजय सिंह व्हील चेयर पर बैठे हुए नजर आए। सामने आप कांच की इमारत देख रहे हैं अस्पताल की, इसी में ही जो एक प्राइवेट वार्ड था वहां पर संजय सिंह भर्ती थे। कल सुबह 10 बजे उनको यहां पर लाया गया था, जिसके बाद उनके टेस्ट किए गए और इसी इमारत से संजय सिंह इमरजेंसी में पहुंचे, व्हील चेयर पे वो मौजूद है। कुछ ही देर में अब जेल वैन के जरिए तिहाड़ जेल के लिए संजय सिंह को ले जाया जाएगा। यहां से तकरीबन 45 से 50 मिनट का रास्ता है तिहाड़ जेल का। तिहाड़ जेल ले जाने के बाद वहां पर जो प्रोसीजर है जमानत का वो शुरू किया जाएगा। हालांकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने कुछ शर्तें तय की हैं। जी, वैभव का रुख कर लेते हैं। वैभव, जैसा कि जतिन बता रहे हैं, अभी तो हॉस्पिटल में ही है, अस्पताल में ही है संजय सिंह, लेकिन कोर्ट ने अपनी शर्तें तय कर दी हैं, यानी अब बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्या कोई जानकारी मिल पाई है कि कितने समय तक वहां पहुंचेंगे, उसके बाद अंदर कार्रवाई खत्म होने में, कागजी कार्रवाई खत्म होने में कितना समय लग सकता है? बिल्कुल सुजाता, इस वक्त संजय सिंह ISBL अस्पताल में मौजूद हैं। बॉन्ड भरे जाने की जो फॉर्मेलिटीज है वो इस वक्त पूरी की जा रही हैं और इसी बीच संजय सिंह को ISBL अस्पताल से तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा और बॉन्ड भर जाने के बाद जो संजय सिंह की रिहाई के कागजात हैं जमानत के, वो लेकर तिहाड़ जेल पहुंचेंगे उनके अधिवक्ता और उसके बाद वहां पर पेपर वर्क होंगे और उसके बाद संजय सिंह जो है वो जेल से बाहर आएंगे। यानी कि अगर पूरे प्रोसेस की बात करें तो तकरीबन 2 से 3 घंटे का वक्त और लगेगा और जब
संजय सिंह तिहाड़ जेल से बाहर निकलेंगे और तिहाड़ जेल से बाहर निकलने के बाद उनका कार्यक्रम क्या है? क्या वो अरविंद केजरीवाल के घर पर उनकी पत्नी से मिलने जाएंगे? वो सीधा अपने आवास यानी कि जिस वक्त जहां पर हम मौजूद है वहां पर पहुंचेंगे। एक बार संजय सिंह के आवास की तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं तो आप देखिएगा, यहां पर आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो इस वक्त जुटे हुए हैं, क्योंकि वो समझते हैं संजय सिंह का इस परिस्थिति में बाहर आना, जब आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप तमाम ऐसी है जो इस वक्त जेल में ही मौजूद है। संजय सिंह लोकसभा चुनाव से पहले जमानत पर बाहर आ रहे हैं, तो यह तय है आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले लोकसभा चुनाव में जो टॉप कैंपेनिंग है वो संजय सिंह करते हुए नजर आएंगे। और संजय सिंह मुखर वक्ता भी आम आदमी पार्टी के जाने जाते हैं। इस तौर पर अगर संजय सिंह इस वक्त आम आदमी बाहर आ रहे हैं जमानत पर, तो आम आदमी पार्टी के लिए चुनावों के लिए एक सॉलिड बूस्टर जरूर साबित होगा। लेकिन संजय सिंह के घर के बाहर जो पोस्टर लगे हैं वो भी एक बार हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, और ये पोस्टर उनके समर्थकों की तरफ से लगवाए गए हैं जिसमें जेल के ताले टूट गए, संजय भैया छूट गए, ऐसे तमाम नारे जो हैं वो इन पोस्टर्स पे लिखे गए हैं। इन पोस्टर्स पे नारों के बीच ये तमाम कार्यकर्ता, अगर आप लोगों में से कोई बात करना चाहे तो प्लीज एक बार आइएगा। संजय सिंह बाहर आ रहे हैं, कितना आप लोग उत्साहित हो और आम आदमी पार्टी के लिए कितनी मजबूती है? ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत मजबूती है, और हम छोटे कार्यकर्ता गोरखपुर से, उत्तर प्रदेश से दिल्ली आए, उत्तर प्रदेश से आए, मुख्यमंत्री शहर से गोरखपुर से आए हैं, और संजय भैया को बधाई देने के लिए हम लोग आए। कल जैसे हम लोग को पता चला, हम लोग तुरंत ट्रेन पकड़ के भैया से मिलने आए, और हमारे बहुत मजबूत हैं उत्तर प्रदेश के लिए। और इस बार चुनाव उत्तर प्रदेश का कुछ बहुत ही अलग ढंग से देखेगा, तो संजय भैया हम लोग के साथ हैं। तो यानी कि कार्यकर्ताओं में उत्साह, वैभव यहाँ पर सीधे तौर पर देखा जा रहा है। संजय सिंह के आवास पर पोस्टर्स भी चस्पा कर दिए गए हैं उनके स्वागत के लिए, और कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ी राहत जरूर है लोकसभा चुनाव से पहले। लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी अपडेट ये भी बता दें कि आपने नोटिस भेज दिया है। जी हाँ, वो आतिशी जो ये कहती नजर आ रही थी, जब अरविंद केजरीवाल की बात सामने आती है कि उन्होंने आतिशी का नाम लिया है, ईडी ये दावा करती है कोर्ट में, उसके बाद आतिशी 24 घंटे बाद अपनी चुप्पी तोड़ती हैं और आरोप लगाती हैं कि बीजेपी की तरफ से उनके करीबी के थ्रू उन तक ऑफर आया है बीजेपी में शामिल होने का। अब इसको लेकर बीजेपी ने कानूनी नोटिस भेज दिया है आतिशी को। कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये एक मेरे बहुत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे बताया गया। नहीं देंगे, इसलिए उनको लीगल कार्रवाई के लिए हमने नोटिस दिया है, और जहां तक जब तक वो तथ्य नहीं रखती नहीं तो इस पे जो कानूनी कार्रवाई चलेगी, लेकिन इनको भागने नहीं देंगे, इनको जवाब देना पड़ेगा।